अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान वक्त न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं फ़िशरी में और यहां पर मैंने इससे पहले भी कई बार फ़िशरी के मसाइल आपको दिखाएं। आज फिर मैं फ़िशरी में मौजूद हूं और यहां के बढ़ते हुए मसाइल जो हैं वो आपको दिखाने आई हूं। और यहां पर ऑल माहीगीर एक्शन कमेटी की जानिब से हर दूसरे दिन जो है वो प्रोटेस्ट किया जाता है। MD के ऑफिस में जो है वो एप्लीकेशन दी जाती हैं, दूसरे जो आला हुकाम है उन तक जो है वो एप्लीकेशन पहुँचाई जाती हैं, लेकिन आवा का आवा ही यहाँ पर जो है वो बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। कोई किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही, हर कोई अपने ठंडे कमरों में बैठा हुआ ठंडे कमरों के लुफ्त उठा रहा है। लेकिन यहाँ पर काम करने वाले माहीगीर जो हैं वो बड़ी अजियत का शिकार हैं। यहाँ से अगर बात की जाए पाकिस्तान को चलाने वाले ही ये माहीगीर हैं। यहाँ से जो है वो 85% 90% जो है वो यहाँ से जाता है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल खामोश नज़र आ रही है। फ़िशरी पे कोई नज़रसानी नहीं की जा रही। यहाँ अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊँ तो यहाँ पर ये टापा जो है यहाँ पर चलने तक की जगह नहीं, और यहाँ पर जो है लोग यहाँ से आना जाना कर रहे होते हैं, उनके सामान यहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन हुकूमत है, MD है कि वो MD साहब हर बार जो है वो यही कह रहे होते हैं कि हम कहीं ऊपर से आए हैं। तो ये कहाँ से आया हुआ MD है जिसको ये यहाँ से गुजरते हुए जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता आंखों पे। अगर उसने अपनी गाड़ी के शीशे काले कर रखे हैं तो क्या आंखों पे भी काला चश्मा लगा रखा है कि उसे ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही? फ़िशरी में जो लोग हैं उनके मसाइल उसे नज़र नहीं आ रहे। मैं आपको मज़ीद आगे लेकर चलती हूँ और मज़ीद यहाँ के मसाइल जो हैं वो आपको दिखाती हूँ। ये मैडम आपने सवाल किया, फ़िशरी में ऐसे है कि अभी हम कराची की मुलाजट की जापान में इस वक्त हम खड़े हैं, क्योंकि कि ये MD साहब को जब हमने बोला, हमने बार बार दरख्वास्तें दे रहे आपके सामने, ये अभी देखे मच्छी का हालात इस जगह पे जो वो कटर करे। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यूरोपीय यूनियन में हमारे ऊपर बैन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? यूरोपीय यूनियन के यूसुपीज़ में ये है ही नहीं। इधर ना कोई कटर अलाव है, ना कोई ये गंदगी के ढेर। ये 3-4 वाला गेट है, ये मेन गेट है। आया अगर इसके ऊपर कोई भी यूरोपीय यूनियन आ जाता है, वो अगर इस कचरे की ढेर को देखते तो आया वो हमारे साथ कारोबार करेगा? मैं पूरी तौर पर वज़ीर आला सिंध को और गवर्नर सिंध को, तमाम तर इदारों को, मुतल्लिका इदारों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए ये इंडस्ट्रीज़ को बचा ले। जो तकरीबन सालाना $850 मिलियन एक्सपोर्ट दे रहा था वो अभी $300 मिलियन पे आ गया। वो यूरोपीय यूसुपीज़ के ऊपर अमल करके पूरी तौर पर MD को गिरफ्तार किया जाए, पूरी तौर पर गिरफ्तार किया। ये एक नाअहल MD है। जब भी हम लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते तो फिर ये कुछ अनासिर को खड़ा कर लेते, हमारे ख़िलाफ़ वो उचित खंडे इस्तेमाल करते, वो बोलते कि ये लोग बत्ता माफिया है। तो मैं आपकी मीडिया के तवज्जुह से ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम इस चीज़ से घबराते नहीं हैं। जब आप इतने कोस के लिए जाएंगे, आवाज़ उठाने के लिए जाएंगे, तो आपके हमने ये पहले से ही हमें पता था कि हमारे ऊपर ये इस किस्म के इल्ज़ाम लगाएंगे, मगर फ़िशरी के सारे अवाम हमारे साथ खड़ी है और इस गरीब माहीगीर के लिए हम लोग खड़े। किसी माई का लाल भी हमें जो है ना फ़िशरी की आवाज़ उठाने से मना नहीं कर सकते, ये इसकी भूल है। ये MD भी तो इसी रास्ते से आता होगा या वो कोई ऊपर से आ रहा होता है जिसे ये गंद नजर नहीं आ रहे? MD जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो बंद शीशों में आते, हमारे पैसे होते, मगर वो बड़े बड़े वीगो डालों में आ जाते और अपने बंद उसमें आ जाते, शीशे बंद करके आ जाते। हम शीशे बंद है, आंखें तो खुली नहीं है उसमें। आंखें तो उसने बंद कर दिया। प्लास्टिक की चप्पल है फ़िशरी, जैसे वॉशरूम में पड़ा होते, हर बंदा आके हर MD के इस्तेमाल कर लेते। एक साल में 10-10 20-20 करोड़ कमा के चला जाता है। उसको क्या, उसको पैसों की भूख लगी हुई, इंसानियत तो उसके अंदर मर चुकी है।
अभी एक लांच है, मैं आपको मिसाल लेता हूँ, इतना इसकी वो मर चुकी है, एक लांच है, ये आ जाते हैं, ये बर्थ, इसको बर्थ कहते हैं। बर्थ का नाम तो कोई चीज़ है ही नहीं, मगर बर्थ का चालान वो 500 रुपये भरता है। जब 500 रुपये वो भरता है तो पर डे वो 5, जैसे ये इंटर होता है 500 रुपये ये भरता है, मगर जब उसी जगह की खड़ा होने का 500 रुपये वो लेते हैं, चलो मान लिया, मगर एक चालान के ऊपर फिर ये दूसरा चालान कैसे करते? फिर जब वो वाड़ा इसमें काम करते, क्योंकि ये बस तो है नहीं कि हम उधर ट्रक का डाले जावे, ये तो इधर ही इसका काम होने, जब वाड़ा आ जाता है उसमें काम करते तो उसका अलग फिर 1000 रुपये, उसी चालान के ऊपर 1000 रुपये पर डे अलग। अगर 10 दिन हमने काम करना होते तो 10,000। फिर अगर हमने उसी चीज़ से इंजन उठाना पड़े, उसी लांच से काम ऊपर करना पड़े, वर्कशॉप लेके जावे, तो फिर जो क्रेन इंटर होते हैं, मज़े की बात यह है कि जब क्रेन इंटर होते हैं वो क्रेन से उठेगा, हाथ से तो नहीं उठेगा, वो क्रेन का चालान अलग देंगे, क्रेन का चालान अलग ये भरेगा। फिर जब ये इंजन उठाने का वो अलग चालान, चालान नंबर 4 ये हो गया। फिर जब ये जिस जगह पे रखेगा उसका अलग फिर चालान, फिर जब ये दोबारा डालेगा फिर क्रेन का, ये समझो एक लांच पे 6 चालान है। दूसरी, उसने अपने पैसों में ये इतना भूखा हो गया कि उसकी माहीगीरी का पता नहीं है। अभी इसने 200 लांचों का ट्रेड का वो निकाला है, 200 लांचों का ट्रेड का चालान निकाला है। तो आया मेरी रिक्वेस्ट है इन लोगों को, इसको मैं थोड़ा सा इल्म में डालना चाह रहा हूँ कि ट्रेड का चालान जो होते हैं वो किनारे पे जिंगे के लिए होते हैं। तो ये इतने अकल के अंधे, इसको कोई ये सिखावे कि जब बलूचिस्तान लांच जाते तो 12 नाटिकल मील के ऊपर इसे भी बैंड है, लांचे पकड़ जाते। जब 12 नाटिकल मील के अंदर बैंड है तो जिंगा होते किनारे पे। इतने नाअहल लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किया कि वो जब इधर वो 12 नाटिकल मील के अंदर तो अलाव ही नहीं, आप हमें लिख के दे दो कि 12 नाटिकल मील के अंदर अलावे, तो फिर हम वो ट्रेड लगावे। वो ट्रेड के नाम पे वो चालान है 20-20 हज़ार, मगर वो इसके डोमेन में भी नहीं आते, वो डोमेन में आते हैं पिछड़ी के, मगर पिछड़ी तो अलग अपना वो ले रहे, वो इसके डोमेन से अलग पिछड़ी अलग ले रहे, ये के पीछे अथॉरिटी अलग ले रहे, के पीछे अथॉरिटी सिंध पिछड़ी अलग ले रहे। तो मैं तो हैरान हूँ कि कैसे ये तमाम तर इदारे इस चीज़ के ऊपर कैसे आंखें बंद करके रखे हुए, और ये कचरे की ढेर है। लोग तो इधर तो बहुत गवर्नमेंट से गुजरे, वो तो जब भी अभी इलेक्शन कैंपेन में ये सब जाएंगे वो बोलेगा हमने कराची को जापान बना दिया। तो ये मुलाक़ात कीजिए, ये मैं टोक्यो में इस वक्त खड़ा हूँ, $800 मिलियन एक्सपोर्ट के पिछड़ी में, तो जो जापान बनाया हुआ है, तो ये देखें इसमें हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, इसमें हमारे लांचों वाले इधर है, क्या उसको बीमारी नहीं होएगी? बीमारी को भी छोड़े, वो तो हम लेबर है, हमारा तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, मगर उस पर जो देखो जो 300 रुपये पे, अभी जो 1300 रुपये पे मया बिकने वाला था, अभी जो 300 रुपये में बिक रहे, तो वो इंडस्ट्रीज मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। ये जो आपको लांचे नज़र आ रहे हैं ये बहुत कम है, आप बिट बाबे में चले जाओ उससे ज़्यादा कड़े, आप कीटी बंदर में चले जाओ उधर ज़्यादा कड़े, आप इब्राहिम इदरी चले जाओ उससे ज़्यादा कड़े, चश्मगोटा आप चले जाओ उससे ज़्यादा कड़े, तकरीबन 90% इंडस्ट्री बंद हो गया। ये तो साल के आखिर में जब ये लोग हिसाब करेगा ना, जो सालाना $850 मिलियन रेन्यू देने वाला पिछली, वो आपको इस साल $300 मिलियन एक्सपोर्ट करने भी नहीं होएगा, ये बोर्ड नहीं करेगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर इसने $300 मिलियन पर इस सालाना अगर वो किया, मगर इसकी जिम्मेदार कौन है? CS भी इसकी जिम्मेदार है, मेरीन फिशरी भी इसकी जिम्मेदार है, अथॉरिटी भी इसकी जिम्मेदार है। क्या मेरीन फिशरी ने सिंध फिशरीज भी इसकी जिम्मेदार है? क्या मेरीन फिशरी ने वो प्रोवाइड किया? हम तो जा रहे हैं कि कंपनी और मुल्कों के साथ मुआहिदा करे, मगर इसमें आपके साथ यूरोपीय यूनियन जब वो करेगा, उस आपके साथ कौन सा मुआहिदा करेगा? मैं यूरोपीय यूनियन को छोड़ो, मैं एक पाकिस्तानी होके अगर मैं किसी मुल्क में मच्छी बेचता हूँ, तो आप अगर इस चीज़ को देखते तो क्या आया आप ख़रीद सकते? मैं मीडिया पे ये सवाल छोड़ता हूँ। हाँ, अगर ये सवाल करना जुर्म है तो हम आल माहीगीर एक्शन कमेटी ये सवाल हम बार बार करेंगे। अगर ये सवाल करना बत्ता है तो हम ये बार बार उठाएंगे, अगर ये सवाल करना जुर्म है तो हम ये बार बार उठाते जाएंगे। जो ये ठेके पे भी चीज़ें चला रहे हैं, तो वो कौन से नुमाइंदे हैं जो ये ठेके पे भी चला रहे हैं इस चीज़ को? जब नहीं होता, देखिए ये जितना भी है, ये कटाई के 3-4 गेट के बाहर ऑलरेडी प्रॉपर जगह है, और ये सामने भी एक जगह नज़र आ रहा है, ये भी कटाई का प्रॉपर जगह है, जो कि फिश हार्बर अथॉरिटी के ग्रीन जोन में ये जगह वाक़ है, लेकिन ये प्रॉपर जगह है कटाई का। अगर जो भी मच्छी कटाई का प्रॉपर जगह में हो तो हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ फिशरी के सुपी के ख़िलाफ़ है, सफाई को सुथराई के ख़िलाफ़ है, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और ये जगह जो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये मुकम्मल कचरा कुंडी है, ये कटाई का कोई जगह नहीं है। इन लोगों ने ख़ुद जाके एक गुंडा है जो अपने आप को पीपल्स पार्टी का बंदा बता रहे,
उसने जाके ये जगह ठेके पे लिया हुआ है। अब्दुल्ला नाम है और पाए खान नाम है, वो दोनों ने ये जगह ठेके पे लिया। हमने इसके ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाया तो उसने सोशल मीडिया पे भी रेंजर को भी दरख्वास्त दे दिया, हमारे माइग्रेशन एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ CID को भी दरख्वास्त दे दिया, और हम लोगों को हर फोरम पे गंदा करने की कोशिश की कि ये बत्ताखोर है। और अभी तक किसी इदारे ने तो कोई जो पैगाम नहीं भेजा, लेकिन हमारे पास दरख्वास्त उसके ऑलरेडी आ गई हैं। लेकिन ये कि ना तो हम बत्ताखोर है, ना गैंगवार है, ना किसी गलत एक्टिविटी के साथ माइग्रेशन एक्शन कमेटी के किसी नुमाइंदे का ताल्लुक़ है। हम फ़िशरी के लिए, माहीगीरों के लिए, फ़िशरी में काम करने वालों के लिए हर फोरम पे, हर जगह पे आवाज़ उठाएंगे। अगर ये गलत है तो ये गलती हम करेंगे। एक ये लांच आपके सामने, जो सामने लांच खड़ी हुई, 3-3, 4-4 करोड़ का एक लांच है। अभी ये लांच हम किधर ले जाएं? मच्छी 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपए एक लांच का ख़र्च है। मैया 1300 रुपये से 250-300 पे आ गया, तो हम इसका क्या करें? इंडस्ट्री तबाह हो गई, ना MD को इस चीज़ का फ़िक्र है। वो इन चीज़ों के बाद आप MD के पास गए थे? MD के पास हमारे ऑलरेडी दरख्वास्तें भी पड़ी हुई है, हमने ऑलरेडी उसके साथ मीटिंगें भी की है, और लेकिन ना FCS, ना MD, ना मेरीन फिशरी डिपार्टमेंट, ना सिंध फिशरीज़, इन लोगों को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं। उन लोगों को बस पैसे आना चाहिए, जिधर से भी है उन लोगों को पैसे आने चाहिए, उस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। तो ये यहाँ से वहाँ देखिए सारे जो है ये सारे वो बैठे हुए जो मछली इस वक्त कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पर अलाउ नहीं है, जो आगे तक पूरा एरिया, ये एरिया तो सारे ये लोग गैर कानूनी कटिंग का एरिया है। ये जितना एरिया ये तो गैर कानूनी कटिंग का एरिया ये है। ये जितना भी एरिया ये गैर कानूनी कटाई वाले बैठे हुए हैं। MD को हमने यही बताया था कि ये जगह अगर आपने कटाई वाले को देना है तो यहाँ से भी MD को कुछ पैसे जो हैं वो जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। उसने ठेकेदार बैठाया हुआ है, MD ने कबूल किया है, दरख्वास्त में किया है, ये हमने ठेके पे दिया हुआ है। इसके अलावा जिस बर्थ के वो चार्जेस ले रहे हैं वो बर्थ नहीं है, वो सारे टूटे हुए हैं। आप लोग अभी आए हैं तो यहाँ से ये 10 नंबर है, यहाँ से लेकर 1 नंबर तक कोई बर्थ नहीं है, कोई बर्थ नहीं है। बर्थ के ऊपर अगर जाएंगे तो देख के जाएंगे, चार्जेस लेते हैं लेकिन बर्थ नहीं है। और बर्फ किसी भी तरह का कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता है किसी के भी साथ। ये 2 दिन पहले भी एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था, इससे पहले भी हुआ है। लेकिन चूंकि ये छोटे मोटे तो जितने भी है ये नशाई लोग हैं, ये लोग नशाई लोग टोकन के लिए तकरीबन आ जाते हैं, सिर्फ 200-300-500 का दिहाड़ी जाके सिर्फ चले जाते हैं। तो नशाई लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, उसका तो कोई दिमाग अपनी जगह पे होता नहीं, नशे वाला होता है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ आम हो चुकी है कि अब जगह जगह पर जो है वो नशे ही बैठे हुए नशा कर रहे हैं। हर जगह पे आपके सामने अभी आपने वीडियो में देख लिया। हालांकि इस टाइम सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे यहाँ रश ज़्यादा होते हैं, इस टाइम तो तकरीबन चले गए, ये आखिरी टाइम है, तकरीबन 10-11 बजे के टाइम पे रश ख़त्म हो जाता है। मुझे ये बताएं कि ये फिर तमाम जो इस तरह के 1 नंबर से लेकर 10 नंबर सबका यही हाल है यहाँ से, मतलब सामान किस तरह से जो है वो माहीगीर लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं? अभी मैंने आगे देखा कि यहाँ पर सामान ले जाने तक के लिए जो है वो ट्रॉली तक आगे नहीं जा पा रही है यहाँ से। ये आगे तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक हालात है। आगे तो आप देखो अभी जो छेदलों में जो टापे टूट गए, जो पिलरें निकली है, इसमें तकरीबन 4 लांचें डूब गई है। एक लांच 3 करोड़ रुपए की है। फिर वो पिलर उठाने के लिए भी हमें 20-20, 25-25 दिन इन लोगों से जाके वो किया, वो लांच का बेड़ा तब बर्बाद हो गया, वो डूब गया। वो भी हम आगे जाके आपको वो मनाजिर दिखाएंगे कि वो बहुत खूफनाक है। छेदल मुकम्मल तक बंद हो गया जिधर लांचों ने मच्छी उतारे। ये हमारे पास खड़े जो किश्ती बनाने वाले वार्ड है, इन लोगों से भी पूछे कि कितने मुश्किलात है, किस तरीके से इन लोगों के वो करना चाह रहे हैं। इससे भी तो आप लोग थोड़ा सा सवाल। यहाँ पे ऐसा सब हो गया, अपनी मदद सुनवाई है ना किसी का काम भी। मजदूर यहाँ पे आ गया करता है तो अथॉरिटी वाले तंग करते हैं। सही है, अभी भी 2 बंदे यहाँ से इंतकाल हुए, एक वहाँ से लिफ्ट से गिरा, एक यहाँ से आग लगी हुई, कोई नहीं है। अपनी मदद इन लोग ने बेचारे ने यूनियन बनाई, वहाँ की गाड़ी लगी, आग वहाँ की आई, लग जाती है। मशीनरी है, डीजल है, सब काम है, वो तो नहीं कह सकते, मगर ये को कोई फैसिलिटी तो होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। अपनी मदद आप हो रही है, आप खुद देखो ये हालत। आदमी मरेगा ना, उसका कोई पूछता है जैसे कुत्ता मर गया। ये तो बेचारे हैं, यूनियन बनाई हुई है, सब ने हिस्सा डाला हुआ है, तो अपनी मदद आप हो रही है। एम्बुलेंस भी अपनी यहाँ से आई है डायरेक्ट, उन लोग की हॉस्पिटल वाले की कोई भी गाड़ी को बोलो नहीं गई, खुद अपनी मदद आप हो रही है। लोग मर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे सब है। देखो माहीगीर है, वार्डे हैं, सही है, कारपेंटर है, सब है, एक झुंड है।
मगर कोई हुकूमत की तरफ से या किसी चैनल की तरफ से कोई फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना मैडम। जान इंसान ही है, मानी नुकसान इंसान सब हो रहा है यहाँ पे। अच्छा मैडम, मैं आपने एम्बुलेंस की भाई ने बात की, मैं नहीं करना चाह रहा था ऐसा। हम आपके तवज्जुह से ये बता रहे कि हमें एम्बुलेंस तक इस पे भी हमें मुज़ाहिमत करना पड़ी। हमने अपने पैसों से ख़रीदे, अपनी यूनियन के लोगों ने पैसों से ख़रीदा ताकि लोगों को फ्री एम्बुलेंस देवे। ये 3 इदारे हैं, इसके पास नहीं एम्बुलेंस है, ना फायर ब्रिगेड है, खुद ना कोई साफ पानी का वो है, कोई सिस्टम उसके पास नहीं है। तो हम लोगों ने फिर इस चीज़ में किया कि यार हमारे पास ज़्यादा वसाइल नहीं है, जितने बंदे के पास वसाइल है वो बरोकार ला के लोगों की मदद करे। तो जब हमने पहले स्टार्ट एम्बुलेंस से ली, फिर हम लोगों ने रीढ़ी में जो ये वो एक फायर ब्रिगेड के लिए वो सेट किया, उसमें भी अभी हमें काफ़ी मुज़ाहिमत करना पड़ रहे हैं एमडी के साथ। वो हमें इस काम करने भी नहीं दे रहे, हम उससे कुछ मांगते भी नहीं है मगर उस काम करने को भी वो नहीं दे रहे। हमें ये भी बताया गया कि आप पिछड़ी के अंदर एम्बुलेंस खड़ा नहीं कर सकते, हालांकि हम जिस दफ्तर में इसका हम ऑलरेडी पैसा भरते, इसका हम चालान भरते। तो फिर इसके ये अलाव तो नहीं है ना कि हमें जाके लोगों की खिदमत करना, अगर ये हमें रुकवा लेते मगर कुछ चीज़ें हम नहीं बताते। अभी आगे जाते आपको आगे की भी मनाजिर दिखाते हैं कि आगे इससे ज़्यादा खौफनाक होएगा। अभी एक वार्डा ने बात की, उसने मैं आपको बताता हूँ, ये जब डबल चालान की मैंने बात की, एक वार्ड है उसका सामान अगर आप ले जाए, उसका सामान ये ले जाते, अगर मालिक वो अगले दिन नहीं आते, वो कहीं बाहर होते या किधर भी होते तो वो नहीं होते, तो उसका सामान अगले दिन उसका दिहाड़ी बंद हो गया। उसकी सामान जब जिस टूल से वो काम करते वो टूल आपने उससे ज़ब्त कर दिया, जब वो आपने उससे वो टूल ज़ब्त कर दी तो फिर आप अगले दिन वो दिहाड़ी नहीं करते, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। तो इन लोगों के साथ भी सरासर इंतहाई जुल्म है। इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने स्ट्राइक भी की, हड़ताल भी की, मगर इंशाअल्लाह ताला आगे का लाएमल हम आप लोगों को देंगे। आज हमारा 2 बजे मीटिंग है तमाम तरह स्टेक होल्डरों का, बस बहुत हो गया, ये आखिरी लास्ट हम लोगों को दे देंगे। जब बड़े जितने भी मशावरात हो जाएंगे उस पर फिर हम लाएमल अपना देख रहे हैं। आते हैं इस सर्वे के लिए, वो जो है ना वो सर्वे के लिए नहीं निकलते, वो दफ्तर में बैठ के जिन गुंडों को उनने ठेका दिया है सिर्फ उसके साथ कॉल पे रब्ता है, दफ्तर में उनके पास फीस आते हैं बस। वो और निकलने का वो नहीं करते। अगर उसको जो है ना इन पे शर्म आता था, मैंने कल अपने ये तंजीम वाला माहीगीर तंजीम को ये कह दिया कि भाई खुद ही झाड़ू उठाओ और बंगी लाओ, हम खुद ही जो है ना ये काम करेंगे, ये सफाई हम कर लेंगे। क्योंकि यहाँ सारा जितना भी है, जितना भी जो है ना, जितना भी हमारा भाई है, जितना जिस कौम से वो ताल्लुक़ रखते हैं उसको यहाँ बीमारी भी लग सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना एमडी बिल्कुल उसने आंखें ही बंद किया हुआ है कि बस चल रहे ये तो बस ऐसा दुनिया में हम आया हुआ है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह मीडिया वाला को खुश रखे कि वो हमारा पास आकर और हमारा हाल का पूछ लिया। जी इससे पहले भी मैंने आपको फ़िशरी के मसाइल दिखाए थे, आज फिर मैंने आपको फ़िशरी के मसाइल दिखाए। यहाँ पर जो है वो इनलीगल तौर पर जो है, एक तो पीपल्स पार्टी को यहाँ पर जो है वो कुछ लोग हैं जो पीपल्स पार्टी का नाम लेकर उनको बदनाम कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है यहाँ पर गंदगी इस कदर बढ़ती जा रही है कि एमडी साहब जो हैं वो अपने ठंडे कमरे में बैठे हुए अपने ठंडे कमरे का लुत्फ़ उठाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो गंद इस कदर हो गई है, इस कदर ताफुन फैला हुआ है कि आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। अगर बात की जाए यहाँ से बाहर जो इनकी फ़िशेज़ जो है वो बाहर जा रही होती, वहाँ से भी इनको कुछ बेहतर रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम जो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं वो इंटरनेशनल तौर पर भी देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है फ़िशरी के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। खुदारा इन पर जो है नज़रसानी की जाए। इन्होंने कई बार जो है हुकूमत सिंध को भी जो है वो दरख्वास्त दी है, इसके अलावा गवर्नर सिंध साहब को इन्होंने दरख्वास्त दी है, इन्होंने आला हुकाम को दरख्वास्त दी है, लेकिन हर कोई जो है वो अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कबूतर को, बिल्ली को देखकर जो है वो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो इस वक्त सेम फ़िशरी का वही हाल है कि यहाँ पर जितने भी आला हुकाम है उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। खुदारा फ़िशरी की तरफ थोड़ी सी नज़रसानी करें। अगर फ़िशरी जो है वो लॉस में जाता है तो पूरा पाकिस्तान जो है हमारा वो लॉस में जा सकता है। कल मिलेंगे फिर किसी नई जगह पर, जब तक अपना रखें बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।